नेक्स्ट इज यूएनडीपी स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम। ठीक है, यूएनडीपी एसजीपी भी बोलते हैं। क्या है? ए वर्कशॉप ऑन MOEFCC मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यूएनडीपी एसजीपी इनॉग्रेट हुआ था कहाँ में? न्यू दिल्ली में CK मिश्रा के द्वारा, जो सेक्रेटरी हैं कहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में। बैकग्राउंड क्या है इसका? तो बैकग्राउंड यह है, ये ध्यान रखिएगा, नाम इनका स्टेट PCS में भी पूछा जा सकता है और ये प्लेस भी। बैकग्राउंड तो द GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी जो GEF SGP है एस्टेब्लिश हुआ था किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। डेवलपमेंट प्रोग्राम 1992 में जो रायो अर्थ समिट हुआ था, और यूएनडीपी ने इसको फाइनेंस्ड किया है SGP को इन इंडिया में सिंस 1997। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव इसका यह है कि प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू प्रोजेक्ट्स, वैसे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली एंड टेक्निकली जो कंजर्व करता है और रीस्टोर करता है किसको? इन्वायरमेंट को। क्या ध्यान में रखते हुए कि इन्हेंसिंग पीपल्स वेलबींग एंड लाइवलीहुड। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म क्या है? तो प्रोजेक्ट्स अंडर SGP आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू ए नेशनल होस्ट इंस्टीट्यूशन सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन एंड अदर NGO पार्टनर्स एंड stakeholders that has presence in different parts of the country। ठीक है, एक बार पढ़ लोगे। ग्रांट अमाउंट, the SGP grants are made directly to community based organization and NGOs। ठीक है, डायरेक्टली किसको होता है? SGP का जो ग्रांट्स है आर मेड डायरेक्टली टू कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो भी है या NGO जो है उसको डायरेक्टली ग्रांट किया जाता है। ठीक है, द मैक्सिमम ग्रांट अमाउंट पर प्रोजेक्ट कितना मैक्सिमम है? तो मैक्सिमम जो है वो $50,000 है। ठीक है, लेकिन जो एवरेज है वो लगभग कितना है? $25,000 के बराबर है। अब कवरेज इन इंडिया क्या क्या है? तो MOEFCC है, GEF है और UNDP SGP है। यह तीनों वेल इम्प्लीमेंटेड है थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट है टाइगर्स एट हाई एल्टीट्यूड। तो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो प्रकाश जावड़ेकर हैं रिलीज्ड ए रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ टाइगर हैबिटेट्स इन द हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम। ये याद रखिएगा कि इन्होंने रिलीज़ किया है, तो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने। ठीक है, यानी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ध्यान में रखिएगा। क्या है ये? तो द स्टडी लेड बाय ग्लोबल टाइगर फोरम, अगेन इम्पोर्टेंट, विथ रेंज कंट्री गवर्नमेंट ऑफ भूटान, इंडिया और नेपाल, 3 देश हैं, along with WWF and country specific collaborators has been supported by the integrated tiger habitat conservation program of the UN, IUCN और DWF। ठीक है, बस आपको ये ध्यान में रखना है किसके किसके बीच में इंटीग्रेट हुआ, हैज़ बीन सपोर्टेड बाय द इंटीग्रेटेड, यह दोनों के मिलन से। ठीक है, नेक्स्ट इज, इसमें और भी है, द स्टडी रिवील्स दैट एवरी इकोलॉजी एट हाई एल्टीट्यूड इज कॉम्पेटिबल फॉर द टाइगर ग्रोथ। ठीक है, स्टडी रिवील क्या करता है कि सभी इकोलॉजी जो भी है हाई एल्टीट्यूड पे वो कॉम्पेटिबल है किसके लिए? टाइगर के ग्रोथ के लिए। It calls for developing a master plan for tigers at high altitude with gainful portfolio for local communities and ensuring centrality of tiger conservation in development। सिंपल सा लैंग्वेज है। GTF क्या है? तो इट इज़ द ओनली इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी, यह एकमात्र है, ध्यान रखिएगा, established with members from
willing countries to embark on a global campaign to protect the remaining 5 subspecies of tigers। जो डिस्ट्रीब्यूटेड है 5 सबस्पीसीज ऑफ टाइगर्स को जो बचा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 13 टाइगर रेंज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। फॉर्म कब हुआ था? 1993 में, और 1997 में इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो GTF हैज ए जनरल असेंबली मीटिंग एवरी 3 साल में इसका मीटिंग होता है, एंड स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग एटलीस्ट वंस ए ईयर। ठीक है, जनरल असेंबली मीटिंग 3 साल में और स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग 1 साल में। ए चेयरपर्सन यूजुअली ए मिनिस्टर फ्रॉम वन ऑफ द टाइगर रेंज कंट्रीज हेड्स GTF फॉर ए फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 3 years। ठीक है, तो ये सब पॉइंट जो होता है वो UPSC के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सेक्रेटारिएट कहाँ में है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, ये सब स्टेट PCS में भी पूछा जा सकता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। सब्सक्राइब करें चैनल को।